जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत चली आई, यहाँ की बहू बन गई, यहाँ पर उन्होंने बच्चा पैदा किया और चर्चा बन गया कि क्या उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसे ही भारत में 22 और औरतें मिली हैं जो सीमा हैदर की तरह पाकिस्तान से भारत में आ गई और इनके हैं 95 बच्चे। इन 22 औरतों के कुल मिलाकर 95 बच्चे हैं। ये बच्चे हैं यूपी के मुरादाबाद जिले के, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 22 ऐसी पाकिस्तानी औरतें हैं जिन्होंने 95 बच्चे पैदा कर दिए हैं। और ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं। मतलब ये औरतें अब सिर्फ बहू नहीं हैं, ये नानी बन चुकी हैं, ये दादी बन चुकी हैं, इनके बच्चों के बच्चे हो चुके हैं और ये कईयों साल से भारत में रह रही। पहलगांव में जब हमला हुआ 22 अप्रैल को, आतंकियों ने हमला किया, अटैक किया, उसके बाद से जब वीजा रद्द करके पाकिस्तान के लोगों को भारत से वापस भेजा जाने लगा, तब उसमें ये 22 औरतें भी थी। ठीक है, तो और ये औरतें बहुत दिनों से रह रही हैं और ये हैं सीमा हैदर और ये लप्पा झप्पा कर रही हैं अपने लप्पू से। ठीक है, इनको दुनियादारी से मतलब नहीं है, दो देश लड़ भिड़े पड़े हैं, ये दोनों यहीं पर लगे हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 22 पाकिस्तानी महिलाएं भारतीय पुरुषों से शादी करके दशकों से यहाँ रह रही हैं, मिलकर 95 बच्चे पैदा कर चुकी हैं और दादी नानी बन चुकी हैं। अब समझेंगे कि इन 22 महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। इन पे तो बहुत वीडियो बना लिए हैं, इन पे समझते हैं क्या हो रहा है। इनका तो भैया केस है कोर्ट में, इन महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ये महिलाएं लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत आई थी, इनकी तरह भाग के नहीं आई थी, लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत पे आई थी, यहाँ शादी की, यहाँ की बहू बनी और बच्चे पैदा किए। ठीक है, ये मामला तूल पकड़ा हुआ हर जगह है और सोशल मीडिया पर भी लोग अब सवाल कर रहे हैं कि इनका क्या होगा। ये भारत में रह सकती हैं तो इनका क्या होगा, ये जाएंगी कि रहेंगी ये 22 औरतें और इनके 95 बच्चे। ठीक है, तो अब समझते हैं कि भारत में कानून, भारत में नागरिकता कानून क्या है। ठीक है, भारत में नागरिकता लेने के लिए करना क्या पड़ता है। तो भारत का जो नागरिकता अधिनियम 1955 के जन्म के आधार पर नागरिकता देता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। शर्त क्या है, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्मे व्यक्ति खुद ब खुद भारतीय नागरिक माने जाते हैं। मतलब 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का माना जाएगा। 1987 में इस कानून में बदलाव किया गया, तब यह प्रावधान किया गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद जो बच्चे जन्म लेंगे उनकी नागरिकता उनके माता पिता के आधार पर होगी कि माता और पिता में से अगर कोई भारतीय है तब उस बच्चे को भारतीय नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसमें एक पेच है, पेच यह है कि सीमा हैदर की तरह वो भाग के ना आई हो, वीजा पर भारत में आई हो, सही तरीके से भारत में आई हो, कोई महिला कोई पुरुष, अगर उसका बच्चा यहाँ होता है तो 1987 1 जुलाई 1987 के बाद अगर होता है तो उसकी जो है वो बच्चा यहाँ का नागरिक होगा। ठीक है, वर्ष 2004 में नागरिकता कानून में फिर बदलाव किया गया। इसके अनुसार 3 दिसंबर 2024 के बाद जन्मे बच्चों के लिए माता पिता में से एक भी भारतीय नागरिक के साथ ही यह प्रावधान भी जोड़ा गया कि माता पिता में से कोई भी अवैध प्रवासी ना हो। 1987 में यह जोड़ा गया है कि माता पिता में से कोई भी एक बाहर से हो तो भी नागरिकता मिल जाएगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो प्रवासी हो, अवैध तरीके से रह रहा हो, अवैध प्रवासी हो या वीजा पर आया हो। लेकिन 2004 में ये जोड़ा गया कि भैया अवैध प्रवासी ना हो, प्रॉपर वीजा के साथ भारत आया हो। ठीक है, मुरादाबाद मामले में भारत में बच्चे पैदा हुए, उनके पिता भारतीय नागरिक हैं और माताएं जो हैं वो वीजा लेकर के, प्रॉपर वीजा लेकर के भारत में आई हैं, शादी की है, यहाँ पर रह रही हैं और उनके बच्चे हुए हैं और वो लॉन्ग टर्म वीजा पे हैं, मतलब काफी समय के वीजा पर हैं। तो इस हिसाबन 3 दिसंबर 2024 के नागरिकता अधिनियम कानून के संशोधन के हिसाब से इन बच्चों को भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि इनका बच्चा तो ये अवैध तरीके से आई हैं तो इनके बच्चे को मिलेगा नहीं। लेकिन ये महिलाएं वैध तरीके से प्रॉपर वीजा के तहत भारत में आई हैं और बच्चे यहाँ पर हुए हैं, तो इन महिलाओं के बच्चों को नागरिकता यहाँ की मिल सकती है। लेकिन एक पेच है, पेच क्या है वो समझते हैं, लेकिन उसके समझने से पहले हम समझते हैं कि पाकिस्तान का नागरिकता कानून क्या कहता है। पाकिस्तान का नागरिकता कानून जो है 1951 ये कहता है, वहां पर जैसे हमारे वहां होता है कि स्थान के आधार पर अगर भारत में बच्चा पैदा हुआ तो उसको नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन यहां पर वंशवाद के हिसाब से होता है कि अगर बच्चे के माता पिता की नागरिकता पाकिस्तान की है
लेकिन बच्चा पाकिस्तान के बाहर कहीं पैदा होता है, जैसे भारत में पैदा होता है, तो उस बच्चे की नागरिकता तब भी पाकिस्तान की ही रहेगी, मतलब वंश के हिसाब से, जगह के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो यही है। हालांकि इन बच्चों की नागरिकता में पाकिस्तानी कानून का पेंच भी फंस गया है। पाकिस्तान के कानून की बात करें तो वहां जन्म स्थल नहीं बल्कि वंश की अहमियत है। पाकिस्तान का नागरिकता अधिनियम 1951 कहता है कि अगर माँ या पिता में से कोई भी पाकिस्तानी नागरिक है तो बच्चा भी पाकिस्तानी नागरिक माना जाएगा, चाहे उसका जन्म भारत में ही क्यों ना हुआ हो। यानी इन 95 बच्चों को पाकिस्तान की नागरिकता स्वतः मिल गई, मतलब कि इनकी माँ के पास भारत की अभी जो है नागरिकता नहीं है और ये पाकिस्तान की नागरिक हैं। तो इनके बच्चे नहीं, इनका बच्चे छोड़ दीजिए, इस तो लिस्ट में ही नहीं है, इनके बच्चे की बात कर रहे हैं। तो इनके बच्चों को भारत की नागरिकता, पाकिस्तान की नागरिकता स्वतः मिल गई, क्योंकि इनकी माओ के पास अभी भी पाकिस्तान की नागरिकता है। अब यहाँ पेज ये फंसता है कि भारत हो या पाकिस्तान, दोनों दोहरी नागरिकता को मंजूरी नहीं देते हैं। मतलब अगर इन बच्चों को स्वतः, इन 22 महिलाओं की बच्चे, जो 95 बच्चे हैं, इनको स्वतः पाकिस्तान की नागरिकता मिल गई है, तो भारत की नागरिकता इनको नहीं मिल सकती है। और भारत की नागरिकता अगर इन 22 पाकिस्तानी महिलाओं के बच्चों को लेनी है तो इनको पाकिस्तान की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। और पाकिस्तान की नागरिकता भी ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती है, उसके लिए भी दांव पेच है, इसके लिए भी कई प्रक्रिया है, जो पाकिस्तान में जाके इनको आवेदन दे करके कि मुझे पाकिस्तान की नागरिकता छोड़नी है, उसके आधार पर वो पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ के तब भारत की नागरिकता ले सकती हैं। लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में दरार बढ़ गई है, जिसकी वजह से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान के भारत, और खास करके इस मौके पे नागरिकता से जुड़े सवालों पर दोनों ही देश बहुत अड़े हुए हैं। तो इस समय तो इन महिलाओं की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और पाकिस्तान जाकर के इतना दांवपेच करना भी इनके लिए मुश्किल बना हुआ है। हालांकि ये खबर है एबीपी न्यूज की। एबीपी न्यूज ने क्या किया, इन 22 पाकिस्तानी महिलाओं के साथ इन्होंने बताया कि 2 और पुरुष भी हैं जो पाकिस्तान से आकर के भारत में रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुरादाबाद में आकर शादी कर लिए हैं। और इन जो 22 महिलाएं हैं, इनके पास क्या है, आधार कार्ड भी बन चुका है भैया। इन 22 महिलाओं के पास नागरिकता नहीं है, लेकिन इनके पास भारत का जो आधार है वो बन चुका है। अब समझिए, इतना ही नहीं, इनको जो सरकारी राशन भी मिलता है भाई, जो 5 किलो राशन मिलता है वो भी मिलता है, अब इनके बच्चों को भी मिलेगा। तो इन लोगों के पास नागरिकता नहीं है, लेकिन इनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये महिलाएं भारत छोड़ करके जाएंगी या नहीं जाएंगी। ठीक है, और वही सवाल सीमा हैदर पे भी चल रहा था कि ये लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो ये 22 महिलाएं तो जो एक जगह से हैं, इसलिए चर्चा का विषय है। 95 बच्चे हैं, ऐसे ना जाने कितनी सैकड़ों महिलाएं पाकिस्तान से आकर के भारत में बसी हैं। यहाँ का वीजा लेकर के, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म वीजा, कई वीजा लेकर के, कुछ बिना वीजा के भी रह रही हैं, और ये ना जाने कितने सालों से यहाँ रह रही हैं। और इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार मैंने देखा तो इन महिलाओं की अपने पाकिस्तान के रिश्तेदारों से भी बातचीत होती है। तो एक चीज ये देखिए कि इस तरह से जो महिलाएं भारत में या पुरुष रह रहे हैं, चाहे ये 22 महिलाएं हो, चाहे वो 2 पुरुष हो या ना जाने कितने पुरुष रहे हो। एक मैंने वीडियो भी किया था कि किस तरह से ये भारत के लिए खतरा है। तो ये महिलाएं जो है पाकिस्तानी रिश्तेदारों से बात करती हैं, वो जो उनके रिश्तेदार हैं, अब 22 महिलाएं, हो सकता है कोई फौज में है, कोई कहीं हो, कहीं कुछ हो, तो यहाँ से कितना इंटेलिजेंस लीक होने का खतरा भी है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि अगर ये चीज़ें रहेंगी तो फिर पहलगाम जैसी घटनाएं भारत में, उरी जैसी घटनाएं भारत में, पुलवामा जैसी घटनाएं होती रहेंगी। क्योंकि ये सारी घटनाओं का जो आधार होता है वो एक चीज़ होता है, और वो होता है इंटेलिजेंस। भारत में रहने वाले वहाँ के जासूस जो है यहाँ से इंटेलिजेंस लीक करते हैं और वहाँ पर भेजते हैं, और वहाँ की आईएसआई और मिलिटेंट्स ये सारे मिल करके, आर्मी मिल करके ये सारी रणनीति प्लान करके भारत में बार बार हमला करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी ही चिंता का विषय भारत के लिए, और भारत में ये रह रही हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है ये सोचकर बताइएगा। मैंने एक लॉन्ग वीडियो किया है इस पर, आप जो है आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, उसको आप देख सकिएगा, थंबनेल आपको नजर आ रहा होगा। इस वीडियो में हमने बताया है कि किस तरह से देश की आज़ादी के बाद से पाकिस्तान से जासूस अलग अलग तरीके से भेष बदल करके भारत में रह रहे हैं और भारत की इंटेलिजेंस को लीक कर रहे हैं। एक आंकड़ों के हिसाब से
एक साल में मेरे ख्याल से 12 या 14 इस वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इतने तो जासूस पाकिस्तानी जासूस भारत में हर साल पकड़े जाते हैं। आपको देखकर अंदाजा होगा इस वीडियो कर कि किस तरह से आप जासूसों के बीच में घिरे हुए हैं। तो ऐसे में जो लोग सीमा हैदर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सोचना होगा कि क्या वो ये 22 महिलाओं को भी सपोर्ट करेंगे, और क्या इन 22 महिलाओं के साथ इनके जो 95 बच्चे हैं उनको भी भारत में रख सकते हैं, इतना खाना पीना राशन दे सकते हैं। तो बशर्ते रखिए, और भारत की जो है सेफ्टी, भारत की सेफ्टी को दरकिनार करके रख सकते हैं। तो भाई अगर इनको सपोर्ट कर रहे हैं तो इनको भी करिए, नहीं तो अगर ये जा रही तो इनको भी भेजिए। ठीक है, नमस्कार, मैं ब्रिजेंद्र कुमार। वीडियो कैसा लगा है आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।